भारत के महायोद्धा भारत के हर काल में, हर एक क्षण में और हर एक दिशा में मौजूद थे। आइए जानते हैं दक्षिण भारत के कुछ महायोद्धाओं के बारे में। पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण भारत के महासूरमा। इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में केवल युद्ध ही किया। इनका जन्म ईसा के जन्म के 600 साल बाद हुआ। इन्होंने बालक अवस्था में ही अपने चाचा मंगलेश को मारकर अपना राज्य तिलक किया। यह जीत इनकी जीवन में पहली विजय थी और इसके बाद इन्हें पुलकेशिन द्वितीय को पृथ्वी वल्लभ की उपाधि मिली। अपने दक्षिण विजय अभियान में इन्होंने बड़े बड़े महाराजाओं को रौंद डाला था। पुलकेशिन ने राष्ट्रकूट पर हमला करके जीत दर्ज किया। पुलकेशिन की सेना ने कदम्ब, केरल, मैसूर, मालवा और कोंकण को भी जीत लिया था। अब दक्षिण में एक ही सम्राट था, पृथ्वी वल्लभ पुलकेशिन द्वितीय। राजा दंती दुर्ग। इनका जन्म ईसा के जन्म के 733 साल बाद हुआ। दंती दुर्ग महत्वाकांक्षी और अति खूंखार योद्धा थे और लगभग 20 साल में ही इन्होंने पूरे दक्षिण पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। दंती दुर्ग जब अपने पिता के स्थान पर बैठे तब वे चालुक्यों के दरबार में सामंत मात्र ही थे। उस समय चालुक्य शासक विक्रमादित्य सेकंड थे। साल 744 में विक्रमादित्य सेकंड की मृत्यु के बाद दंती दुर्ग ने संपूर्ण भारत को जीतने की प्रतिज्ञा की। इस अभियान के तहत उन्होंने गुर्जरों और मालवाओं पर ताबड़तोड़ हमले किए और साल 750 ईस्वी तक दंती दुर्ग पश्चिम गुजरात और पूरे मध्य प्रदेश और बरार के राजा बन चुके थे। इस प्रगति को देखकर चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय ने दंती दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, लेकिन साल 753 में हुए इस घनघोर युद्ध के बीच में ही कीर्तिवर्मन जंगल में भाग गए। अब संपूर्ण महाराष्ट्र पर दंती दुर्ग का शासन स्थापित हो गया था। राजा कृष्णा प्रथम। साल 758 ईस्वी में दंती दुर्ग के बाद राजा कृष्णा प्रथम राजकूट वंश के राजा बन गए। दंती दुर्ग से परास्त होकर चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय उस समय तो भागकर जंगल में छुप गए थे, परंतु वे जंगल में जाकर एक दूसरी सेना का निर्माण करने में लगे हुए थे। इसी सेना के साथ कीर्तिवर्मन ने राष्ट्रकूट के राजा कृष्णा प्रथम पर हमला कर दिया, परंतु यहाँ भी कृष्णा प्रथम की जीत हुई और संपूर्ण दक्षिण में राजा कृष्णा प्रथम का नाम गूंज गया। अब अपनी सीमाओं का विस्तार करते हुए कृष्णा प्रथम ने मैसूर और हैदराबाद पर हमला करके वहां भी विजय प्राप्त किया। इसी के बाद एलोरा की गुफा में उन्होंने भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया। राजराजा चोल महान। अपनी चोल साम्राज्य की खोई हुई गरिमा को वापस लाने का श्रेय राजराजा को ही जाता है। उनकी नीतियां अद्भुत थी, उनकी युद्ध नीतियां अद्भुत थी। उन्होंने पश्चिम गंगा से लेकर चालुक्यों, कलिंग और केरल पर धमाधम आक्रमण किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा के लिए नौसेना की तैनाती की और इसी नौसेना की मदद से उन्होंने श्रीलंका और मालदीव पर भी जीत दर्ज किया। राजराजा महान शिव भक्त थे। उन्होंने राजराजेश्वरा में एक शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया, जिसे तमिल वास्तुकला का उल्लेखनीय इमारत माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली गाथा में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।